हे फ्यूचर्स, हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्लास 8 का टॉपिक है, एकदम बोर्ड्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो बोर्ड में अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर जरूर करोगे। 90 प्लस स्कोर कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। सो बी सही हो गया। बी हमारा क्या हो गया? फसल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? बोल रहे हैं राइजोबियम जो है एक जीवाणु है, वो बोल रहे किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं, किस प्रकार के। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो राइजोबियम है, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि फलीदार फसल में ये पाए जाते हैं। फलीदार फसल में ये आके और उनको अच्छा से मीठा बनाते हैं, समझ गए? इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, फलीदार फसल। क्या हो जाएगा? फलीदार फसल। अब हमारा थर्ड नंबर है स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी का उदाहरण, स्वपोषी देखिए, स्वपोषी में ही यहाँ पर इसका मीनिंग छुपा है। स्वपोषी मतलब जो ऐसा पौधा जो खुद का पोषण खुद ही कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो यहाँ पर ऑप्शन है गाय। गाय तो एकदम नहीं होगा, गाय तो दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है, घास के ऊपर डिपेंडेंट है। बकरी भी, मनुष्य भी, हम लोग भी दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ आम का पौधा जो है खुद का बड़ा, खुद ही कर सकता है, अपना खाना खुद ही बना सकता है। किस प्रोसेस में से बना सकता है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है? हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कौन करता है। आम का पौधा। आम का पौधा। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन इज फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता। फसल चक्रण बोल रहा है से मिट्टी की उर्वरता का क्या होता है? उर्वरता का मतलब क्या होता है हम लोग बता देते हैं। उसका जो उपजाऊ शक्ति है वो, उसको बोलते हैं उर्वरता। वो बढ़ता है कि घटता है। और फसल चक्रण क्या होता है? फसल में चक्रण से कोई खाद मिला दिया जाता है मिट्टी में, जिसकी वजह से उसका ऊर्जा शक्ति और क्या होता है? बढ़ जाता है। उससे बढ़ने से क्या होगा? जल्दी जितना देर लगेगा उससे कम देर में जो भी फसल है वो उगेगा और बड़े पैमाने पर उग पाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। अब हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज खरपतवार का उदाहरण। खरपतवार का उदाहरण क्या है? चलिए देखते हैं। खरपतवार का उदाहरण हमारा है, फर्स्ट है मसूर दाल, ये तो होगा नहीं। गाजर घास, ये हो सकता है करेक्ट। जूट भी नहीं होगा, तीसी नहीं होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज गाजर घास। गाजर घास, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है फसल में अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल में जो है उसको, अनाज को अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो उसको प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, फिर अच्छे से रोपते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं प्रोसेस में कि दौनी किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दौनी। दौनी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फसल को अपने ये से अलग कर दिया जाता है, दौनी के प्रक्रिया को, ठीक है। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन इज खरीफ फसल का उदाहरण। एक खरीफ फसल का उदाहरण देना। खरीफ फसल वो होता है जो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होता है, दिसंबर के महीने में वो उसका कटाई शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस महीने में कौन कौन सा उगता है। तो इस महीने के बीच में बहुत सारा फल उगता है, जैसे धान हो गया, चावल हो गया, इस प्रकार। गेहूं नहीं उगता है, गेहूं उससे पहले ही उग जाता है, ठीक है। तो खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी है धान। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? धान, ठीक है। अब
8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो ऐसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं दाल। दाल तो जंतुओं के द्वारा नहीं किया जाता है, दाल तो पौधे के द्वारा किया जाता है। बी है शहद। शहद किया जाता है किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा। तो हमारा बी। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, धान भी पौधे के द्वारा किया जाता है, सोयाबीन भी पौधे के द्वारा किया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच इज यहाँ शहद। क्या आ जाएगा, शहद। अब 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल क्या होता है, जिसमें रेशा बंधा रहता है अच्छे से, ठीक है। उस फसल को क्या बोलते हैं, जैसे सूर्यमुखी तो एकदम नहीं होगा वो रेशेदार फसल। हाँ, कपास होगा। क्या होगा, कपास। बी नंबर ऑप्शन इज कपास। अभी हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है लास्ट, वो क्या है, निम्न में कौन रबी फसल है। रबी फसल क्या होता है, रबी फसल वो होता है जो अभी हमने किस फसल के बाद किया था, खरीफ फसल। खरीफ के बाद वाले सीजन में जायद होता है, जायद के बाद वाले सीजन में रबी होता है, जो किस महीना के बीच में होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है, ठीक है। तो इस बीच में बहुत सारा ये पौधे का उत्पादन होता है। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन धान तो नहीं होगा, धान तो उसमें था। मक्का भी नहीं होगा, चना होगा। क्या होगा, सी नंबर, चना हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन हो चुका है पूरी तरीके से। आप लोगों को कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और कोई चीज आप लोगों को पढ़ाना होगा तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।